यस, आज हम पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन। पिछले वीडियो में हमने श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ा था। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर तुल्य धारिता क्या होती है वो हमने अच्छी तरह से देख ली थी, और आपको उसको अच्छी तरह से याद रखना है कि वहाँ हम धारिताओं का व्युत्क्रम योग करते हैं तुल्य धारिता के व्युत्क्रम के बराबर, तो हमें कम से कम धारिता मिलती है। और समांतर क्रम संयोजन जो है इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमें जो टोटल धारिता है वो बढ़ी हुई मिलेगी। तो कैसे इसका अरेंजमेंट होता है वो हम इसके अंदर देखते हैं। समांतर क्रम संयोजन कुछ इस टाइप का होगा कि जैसे मान लो ये एक संधारित्र है C1, या इसको नाम बाद में दे देता हूँ मैं। ये मान लो कि दूसरा संधारित्र है और ये हमारे पास तीसरा संधारित्र है। नाम मैं इधर से दे देता हूँ C1, C2 और ये है C3। तीन अलग अलग धारिताओं के संधारित्र हैं। तीनों की एक प्लेट जो है वो मैं एक सिरे पर कनेक्ट कर देता हूँ, दूसरी जो प्लेट हैं वो एक दूसरे बिंदु से कनेक्ट कर देता हूँ। मान लो कि ये बिंदु जो हैं ये हैं A और B, और A और B के बीच हम यहाँ पे एक बैटरी जोड़ देते हैं। क्लियर? ये मान लो कि V वोल्टेज की बैटरी है हमारे पास में, और इसको हमने कनेक्ट किया है C1, C2, C3 धारिताओं के संधारित्रों के समांतर क्रम में। आपस में ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इन्हीं के समांतर क्रम में ये बैटरी लगी हुई है। अब देखें कि बैटरी से जब यहाँ से अगर हम चार्ज माने Q, तो वो जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मान लें कि C1 में जो चार्ज जाता है वो Q1 है, C2 में Q2 और C3 में Q3। याद रखें कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश अलग अलग नहीं होते हैं, समान होते हैं, जबकि समांतर क्रम संयोजन में यहाँ आवेश अलग अलग होंगे। क्यों? कि समांतर क्रम संयोजन में सिंपल सा कंसेप्ट लागू हो रहा है। Q बराबर हम CV लिखेंगे या V इक्वल टू Q/C, ये कांस्टेंट है, और यही समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा है। तो हम परिभाषा क्या देंगे कि जब अलग अलग संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर समान हो, विभवांतर समान हो, ऐसे संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अलग अलग संधारित्र मतलब C1, C2, C3 इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर क्योंकि समांतर क्रम में है तो बैटरी के विभव के बराबर होगा। तो ये एक तरह से परिभाषा बन गई कि जिसमें विभव समान हो। और पिछले वीडियो में श्रेणी क्रम के अंदर क्या समान था? आवेश। अब देखें ऐसे केस में हम फिर क्या करेंगे कि अलग अलग संधारित्रों पर आवेश की मात्रा देखेंगे। जैसे Q1 क्या होगा, Q2 क्या होगा, Q3 क्या होगा। तो देख सकते हैं अलग अलग संधारित्रों पर आवेश। Q1 पहले संधारित्र पर मैं लिख सकता हूँ C1V, Q2 दूसरे संधारित्र पर लिख सकते हैं C2V, Q3 तीसरे संधारित्र पर लिख सकते हैं C3V। Q इक्वल टू CV से विभवांतर समान है, धारिताएं अलग अलग हैं, इसलिए आवेश अलग अलग होंगे। अब यहाँ आवेश संरक्षण का नियम लागू होगा, तो हम लिख सकते हैं आवेश संरक्षण से Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी C1V प्लस C2V प्लस C3V, या C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। एक समीकरण बना लें। टोटल चार्ज अलग अलग चार्जेस के योग के बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर हमारे पास यहाँ पे
तुल्य धारिता, समांतर क्रम की तुल्य धारिता Cp मान लें, तो समांतर क्रम की तुल्य धारिता C पैरेलल Cp, तो फिर हम यहाँ पे Q बराबर क्या लिख सकते हैं, CpV। ये जो टोटल चार्ज है वो टोटल धारिता इनटू वोल्टेज के इक्वल होगा। देन बाय इक्वेशन 1 and 2 CpV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, V से V कैंसिल हो जाएगा कॉमन आकर के, तो हमें मिलेगा Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये अलजेब्रिक सम है, बीजगणितीय योग, और यहाँ से हम जो हैं बहुत इजी वे में ये कह सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन के अंदर तुल्य धारिता अलग अलग धारिताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Cp इज वेरी ग्रेटर देन C1, C2 एंड C3, तीनों के योग के बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि C1 से बड़ी होगी, C2 से बड़ी होगी, C3 से बड़ी होगी। जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने आपको बताया था कि जो श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य है वो छोटे से छोटे संधारित्र से भी कम होता है, तो यहाँ पे हमें अधिकतम धारिता प्राप्त होती है। अब देखें, अगर हम यहाँ पे बहुत सारे संधारित्र लें, मतलब n संधारित्र, तो n संधारित्रों की टोटल धारिता क्या होगी वो हम कैसे लिख सकते हैं। n संधारित्रों के लिए अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड डैश डैश Cn, यानी सबको ऐड कर देंगे। और अगर यहाँ पे C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू Cn इक्वल टू C, इट मीन्स सभी संधारित्रों की धारिताएं समान हैं, तो उस केस में उनकी समांतर क्रम संयोजन की धारिता क्या होगी, C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस कहाँ तक, n times, then we can write as Cp equal to Nc। C कितनी बार जोड़ रहे हैं, n बार, and n is very greater than 1, then ये क्या हो जाएगा, Nc, एक संधारित्र की धारिता का n गुणा, तो n गुणा धारिता जो है हो जाती है, यानी काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ से बहुत सिंपल वे में अगर मान लो हम जो है श्रेणी क्रम संयोजन से तुलना करें तो Cs हमें मिला था C बाई n, वही n संधारित्र C धारिता वाले अगर श्रेणी क्रम में जुड़े थे तो C बाई n मिल रहा था, अभी हमें मिल रहा है Nc, इट मीन्स Cp बाई Cs क्या हुआ, Cp बाई Cs, Nc बाई C बाई n, n स्क्वायर मिलेगा। सेम ऐसे ही बुक के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हम Cp माइनस Cs करें तो क्या होगा, Cp माइनस Cs मीन्स Nc माइनस C बाई n, तो n एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 इंटू C। ये भी एक क्वेश्चन है कि Cp माइनस Cs क्या होगा, n संधारित्र जो समान धारिता के हैं उनके लिए, तो Cp बाई Cs एंड Cp माइनस Cs, क्लियर है। और अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई Cp इंटू Cs Nc इंटू C बाई n, क्या मिलेगा, C स्क्वायर। ओके, तो ये हमने जो है समांतर क्रम संयोजन का डेरिवेशन पढ़ लिया। तुल्य धारिता अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। आवेश जो हैं यानी विभवांतर समान है, तो आवेश जो हैं वो धारिताओं के क्रम में बढ़ जाएंगे। जैसे Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 देखेंगे तो ये अनुपात आपको मिलेगा C1 अनुपात C2 अनुपात C3। तो जिस संधारित्र की धारिता ज़्यादा होगी उस पर आवेश भी ज़्यादा मिलेगा। अब हम इसकी कुछ जो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस देखते हैं समांतर क्रम संयोजन के लिए। मान लो कि आपको कोई इजी प्रैक्टिस इस टाइप से दे रखी हो
कि ये 1 माइक्रोफैरड का है, ये 2 माइक्रोफैरड का है, ये 3 माइक्रोफैरड का है और ये 10 वोल्टेज दे रखा है। ओके, बैटरी जोड़ रखी है हमने 10 वोल्ट की, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 जो संधारित्र हैं, कैपेसिटर हैं, समांतर क्रम में संयोजित हैं। आपको पूछा जाता है दैट कैलकुलेट Q1, Q2 एंड Q3, तीनों पर अलग अलग चार्ज क्या होंगे। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं और चाहें तो टोटल धारिता निकाल करके भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर टोटल धारिता निकालोगे तो 1 + 2 + 3 6 माइक्रोफैरड धारिता आएगी। टोटल चार्ज निकालना चाहें तो टोटल चार्ज आपका हो जाएगा Cp × V, यानी 6 × 10 60 माइक्रोकूलम। अलग अलग आवेश निकालना चाहें तो बहुत सिंपल है, Q1 = C1V। C1 मान लो कि 1 माइक्रोफैरड दे रखा है और V 10 वोल्ट है, तो ये आपको मिलेगा 10 माइक्रोकूलम। Q2 C2V है, 2 × 10 20 माइक्रोकूलम। Q3 यानी C3V 3 × 10 30 माइक्रोकूलम। टोटल कितना हुआ? 30, 20, 50 और 10 60। क्लियर? इट मीन्स यहाँ पर हम जो हैं सिंपल टाइप का, इस टाइप से न्यूमेरिकल जो हैं वो इजीली कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कैलकुलेट क्या करना है? आवेश। तो अलग अलग आवेश की कैलकुलेशन की जा सकती है। एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन भी हम देख लें, यानी जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन दोनों टाइप एक साथ आते हों। उस टाइप के भी अपने राजस्थान बोर्ड की किताब के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो हमें करने चाहिए। तो हमने दोनों टाइप का संयोजन जो है पढ़ लिया, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर धारिता घटती है और मिनिमम प्राप्त होती है, और समांतर क्रम संयोजन के अंदर धारिता बढ़ती है, अधिकतम प्राप्त होती है अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर। अगर कोई क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से आपको दिया जाता है कि जैसे ये एक संधारित्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। थोड़ा सा इसको इस टाइप से बैलेंसिंग बनाएं, यानी सीध में। बुक का ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। जैसे 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस दे रखी है सारे संधारित्र, और बीच में एक स्विच दे रखा है, स्विच नाम दे देते हैं S। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो ये कि जब स्विच खुला है तब इस संयोजन की धारिता क्या होगी, और अगर हम स्विच को बंद कर दें तो संयोजन की धारिता क्या होगी। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर मान लो स्विच को खुला है, स्विच खुला होने पर इस बीच वाले को हम हटा लेंगे, यानी अगर इधर से चार्ज आता है तो वो चार्ज इसके अंदर नहीं जाएगा। इट मीन्स यहाँ से ये डिस्कनेक्ट है, तो डायरेक्ट बनता है इस टाइप से 10, 10, 10 एंड 10। सॉल्यूशन का तरीका क्या होगा? पहले 10 और 10 का श्रेणी क्रम हल करें। 10 और 10 का श्रेणी क्रम क्या हो जाएगा? हमें पता है C/N वाले फॉर्मूले से बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। कितने संधारित्र हैं? 2। कितने माइक्रोफैरड का? 10। तो CS आपको क्या मिलेगा? 5 माइक्रोफैरड। अगेन 10 और 10 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम, यानी CS 10/2 5 माइक्रोफैरड। तो 5 माइक्रोफैरड इस संयोजन की धारिता हो गई, 5 ही इस संयोजन की हो गई। टोटल कितनी हो गई समांतर क्रम में?
अब हमारा जो डायग्राम है वो चेंज हो जाता है इस टाइप से। ये 5 माइक्रोफैरड है, ये भी 5 माइक्रोफैरड है, तो 5 माइक्रोफैरड का CP समांतर क्रम 5 + 5, आंसर क्या मिलेगा 10 माइक्रोफैरड। ये तो कब है, जब स्विच खुला है। अगर हम स्विच को बंद कर दें तो स्विच को बंद करने पर यहाँ पे क्या होगा, अगर स्विच बंद है तो उस केस में यहाँ से हमें इसको कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद में आप इसको अलग अलग ऐसे बना सकते हो कि जैसे ये 10 का है, ये 10 का है, ये क्लोज हो गया, फिर ये 10 का है और ये 10 का है। इट मीन्स ये दोनों 10 वाले समांतर क्रम हैं और ये वाले भी कौन से क्रम में आ गए, समांतर क्रम में। तो हमें आंसर चेंज हो या ना हो वो अलग चीज़ है, जो स्टेप है वो चेंज हो जाएंगे। यानी पहले आप जो हैं समांतर क्रम कर रहे हो या श्रेणी क्रम कर रहे हो, तो हम यहाँ पे 10 का पहले समांतर क्रम हल करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा 10 + 10 20 माइक्रोफैरड। नीचे उधर वाला जो है दूसरी साइड वाला वो भी 10 है, तो उस 10 का भी समांतर क्रम CP 10 + 10 20 माइक्रोफैरड। अब हमारा जो डायग्राम है वो इस टाइप का बन गया, ये 20 का और ये भी 20 का। इट मीन्स 20 और 20 का कौन सा हुआ, श्रेणी क्रम, और 20 और 20 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम क्या होता है बच्चों, CS। इजीली C/N से, जब समानधारिता है तो C/N से निकाल लो, बहुत आसान है। 20/2, ये 2 नंबर ऑफ कैपेसिटर है। आंसर वही आ रहा है, बट तरीका चेंज है कि जब स्विच खुला है तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन पहले hल कर रहे हैं, और स्विच बंद है तो कौन सा कॉम्बिनेशन पहले हल हो रहा है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप का आपको जो है एक एग्जांपल और देता हूं मैं, जिसके अंदर आप मतलब यहाँ समझने की ये कोशिश करें कि संयोजन जो है वो कैसे हल करना है आपको। जब मिक्स कॉम्बिनेशन है तो उस केस में श्रेणी क्रम पहले करना है या समांतर क्रम करना है। तो जैसे मान लो कि इस टाइप से दे दिया, ये एक बहुत सिंपल संयोजन है, इसको मैं कह देता हूं 3 माइक्रोफैरड, इसको कह देता हूं 6 माइक्रोफैरड, और ये मान लो है 2 माइक्रोफैरड का। आप किसको पहले सॉल्व करेंगे, सिंपल जो दिखाई दे रहा है, ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम हल करेंगे 3 और 6 का। 3 और 6 का श्रेणी क्रम गुणा बटा योग 18/9 2 माइक्रोफैरड। अब आपका परिपथ चेंज हो गया, इस टाइप से बन गया, ये 2 का है, ये भी 2 का है। अब इनका क्या हो गया, CP 2 + 2, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। तो बहुत इजी कंसेप्ट हैं, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, श्रेणी क्रम के हों चाहे समांतर क्रम के हों। बस ध्यान आपको यही रखना है कि हम जो हैं इसको कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर क्रम है। तो वैसे भी बोर्ड के अंदर टफ क्वेश्चन नहीं आते, इजी से शुरुआत करते हुए आप जो हैं टफ की तरफ बढ़ सकते हैं। अपने बोर्ड की बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्व कीजिए और पता कीजिए कि हमें जो है वो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वो हमें पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम, क्योंकि संयोजन हमने पढ़ लिया, तो संयोजन के बाद में अब जो अपने अकॉर्डिंग टू बुक जो टॉपिक हैं वो होगा संधारित्रों की ऊर्जा। तो ऊर्जा का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।